हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ी लेट हूँ टू सॉरी। एपिसोड 22 शापित अंगूठी। हेलो लिसनर, मैं प्रेम द हिडन वॉरियर का ऑथर नितिन मोहन शुक्ला आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे सबसे अच्छे रीडर बॉस राज, अबरार, प्रियांशु चौड़ा और बाकी सभी लोग मुझे डेली चैप्टर अपलोड करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने सभी रीडर से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर का ऑपरेशन भी हुआ है। इसलिए जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, दवाई की वजह से मुझे काफी तकलीफ हो रही है। इसी वजह से मैं डेली चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों से विनती है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं जल्द से जल्द चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे लिसनर, आप सभी का धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। अब जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। प्रेम बड़े ध्यान से अपने हाथों में अंगूठी को उलट पलट करके देख रहा था। बूढ़ा दुकानदार प्रेम को बड़ी ध्यान से अंगूठी देखते देख रहा था। दुकानदार प्रेम से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें इस अंगूठी की पहचान पता चली? दुकानदार की बात सुनकर प्रेम अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह इस शरीर के मालिक की माँ की अंगूठी है। मैं ऐसे ही इस अंगूठी को वापस नहीं दे सकता हूँ। मुझे कैसे भी करके यह अंगूठी वापस लेनी होगी। इतना सोचकर प्रेम दुकानदार से मुस्कुराते हुए कहता है, श्रेष्ठ, मुझे इस अंगूठी की पहचान तो पता चल गई है, लेकिन इतना कहकर प्रेम अपने चेहरे के भाव ऐसे कर लेता है जैसे कि उसे आगे बताने में बहुत तकलीफ हो रही हो। दुकानदार प्रेम के चेहरे के भाव देखकर डरते हुए प्रेम से पूछता है, आखिरी यह किसकी अंगूठी है और कौन सी अंगूठी है? दुकानदार को डरता हुआ देखकर प्रेम मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहता है, अबाया न ऊंट पहाड़ के नीचे। इतना सोचकर प्रेम खुद भी डरने का नाटक करते हुए कहता है, श्रेष्ठ, असल में यह अंगूठी एक श्रापित अंगूठी है। मैं इस अंगूठी के बारे में अपने गुरुदेव से सुना था। वह कह रहे थे कि यह अंगूठी जी भी व्यक्ति के पास होगी, उसकी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और उसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर प्रेम दुकानदार से पूछता है, क्या आपको अपना शरीर भारी भारी महसूस होता है और क्या आपको रात में नींद भी नहीं आती है? प्रेम की यह बात सुनकर दुकानदार को सच में अपना शरीर भारी भारी महसूस होने लगता है और वह अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा तुम इस वक्त कह रहे हो। असल में प्रेम दुकानदार के ऊपर वह चीज प्रयोग कर रहा था जो वह अपनी पुरानी दुनिया में प्रयोग करता था। प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में चोरी करने में इतना प्रोफेशनल था कि वह इंसान के सामने ऐसा भ्रम कर देता था कि इंसान को यह पता ही नहीं चलता था कि प्रेम ने उसके सामने से कब चीज चोरी कर ली। प्रेम इस वक्त बिल्कुल वैसा ही दुकानदार के साथ कर रहा था। दुकानदार का शरीर भले ही इस वक्त उसे भारी न लग रहा हो, लेकिन प्रेम के कहने के बाद से उसे अपना शरीर भारी महसूस होने लगा था। दुकानदार की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, श्रेष्ठ, अगर मेरी बात सच है तो आप बहुत जल्दी ही अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को देंगे और आपकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। प्रेम की बात सुनकर और अपना शरीर भारी महसूस होता देखकर दुकानदार अब सच में डरने लगा था। पहले भले ही दुकानदार को यह लग रहा था कि प्रेम को इस अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन अब दुकानदार को पूरा यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ा यह लड़का सच में इस अंगूठी के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए दुकानदार प्रेम से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा को नष्ट होने से मैं कैसे खुद को बचा सकता हूँ? दुकानदार के बात सुनकर प्रेम सोचने का नाटक करते हुए कहता है, श्रेष्ठ, यह अंगूठी एक श्रापित अंगूठी है। अगर आप इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह काम केवल मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। प्रेम की बात सुनकर दुकानदार प्रेम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपने गुरुजी को मेरी इस समस्या को समाप्त करने के लिए यहाँ पर बुला सकते हो? दुकानदार की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि गुरुजी आज मेरे साथ ही है
और इतना कहकर प्रेम राम सहाय की तरफ इशारा कर देता है, जो काफी देर से चुपचाप खड़े होकर प्रेम और दुकानदार की बातें सुन रहा था। प्रेम को खुद की तरफ इशारा करता देखकर राम सहाय घबरा जाता है। उसे अभी तक यही समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम ने उस अंगूठी को श्रापित कैसे कह दिया। देखने से वह अंगूठी कहीं से भी श्रापित नहीं लग रही थी। असल में प्रेम जिस दुनिया में था, उस दुनिया में श्रापित चीजों के ऊपर काले रंग का एक निशान होता है, लेकिन राम सहाय जितना उस अंगूठी को देख पा रहा था, उस हिसाब से राम साहब को लग रहा था कि यह अंगूठी श्रापित नहीं है। राम सहाय यही सब बातें अपने मन में सोचने में लगा था कि उसे प्रेम की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, यह रहे मेरे गुरुजी। राम सहाय प्रेम से कुछ पूछता उससे पहले ही दुकानदार राम सहाय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, गुरुजी, अब मेरी जान आपके ही हाथों में है। अगर आप मेरी इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको एक अच्छा उपहार दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर प्रेम तो खुश हो जाता है, लेकिन राम सहाय घबरा जाता है। उसने आज से पहले किसी भी श्रापित चीज के ऊपर से श्राप नहीं हटाया था और अब प्रेम की वजह से उसे एक श्रापित चीज के ऊपर से श्राप हटाने को कहा जा रहा था। लेकिन कुछ भी हो, राम सहाय प्रेम की मेहनत को खराब नहीं होने दे सकता था। इसीलिए राम सहाय किसी गुरु की तरह अपने हाथ पीछे करते हुए कहता है, बड़े रुआब से कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने शिष्य से कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना कहकर राम सहाय प्रेम को अपने साथ साइड में चलने का इशारा करता है। प्रेम, जो राम सहाय के नाटक को देखकर हैरान था, वह राम सहाय की बात सुनकर बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे साइड में चला जाता है। साइड में आते ही राम साहब वापस सामान्य रूप में आ जाता है और प्रेम से डरते हुए कहता है, राजकुमार, मैं किसी भी श्रापित चीज के ऊपर से श्राप नहीं हटा सकता हूँ। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, श्रापित चीज नहीं, तुम्हें किसी भी चीज के ऊपर से श्राप नहीं हटाना है। वह अंगूठी श्रापित नहीं है। मैं तो बस उस दुकानदार से वह अंगूठी लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे झूठ कहा कि वह अंगूठी श्रापित है। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय लड़खड़ा जाता है। उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसका राजकुमार केवल चोरी करता है, लेकिन आज उसे पता चला कि राजकुमार केवल चोर नहीं बल्कि बहुत बड़ा झूठा भी है, जो लोगों से झूठ बोलकर उनकी चीज ले लेता है। राम सहाय इतना तो समझ गया था कि प्रेम भले ही लोगों से चीज चोरी कर लेता हो या फिर उनसे झूठ बोलता हो, लेकिन वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचागा। इसीलिए राम सहाय भी प्रेम का साथ देने के लिए प्रेम से पूछता है, राजकुमार, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? राम सहाय की बात सुनकर प्रेम राम सहाय को समझाते हुए कहता है, तुम्हें केवल इतना करना है। और इस तरह प्रेम राम सहाय को अपना सारा प्लान बता देता है। प्रेम की पूरी बात सुनकर राम सहाय के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगती है। वह घबराते हुए प्रेम से कहता है, राजकुमार, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह दुकानदार मेरी बातों पर विश्वास करेगा? राम सहाय की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए थोड़ा हंस कर कहता है, राम सहाय, तुम चिंता मत करो, वह विश्वास भी करेगा और जैसा तुम कहोगे उसे भी मानेगा। बस जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसे ही करना। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय दुकान की तरफ वापस चल देता है और प्रेम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। गुरुजी को वापस आता देखकर दुकानदार तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और राम सहाय के पास जाकर कहता है, गुरुजी, अब आप ही मेरी इस समस्या से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राम सहाय, जो कुछ देर पहले खुद घबराया हुआ था, वह इस वक्त बहुत अच्छी तरह से अभिनय कर रहा था। वह अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहता है, वैसे मैं तुम जैसे छोटे लोगों की मदद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे शिष्य ने मुझसे काफी अनुरोध किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। राम सहाय उर्फ गुरुजी की बात सुनकर दुकानदार आभार भरी दृष्टि से प्रेम की तरफ देखते हुए प्रेम से कहता है, भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम के लिए अच्छा उपहार दूंगा।
प्रेम दुकानदार की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुरा देता है। तभी दुकानदार को गुरुजी की आवाज आती है जो कह रहे थे, ठीक है, अगर तुम अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजों का प्रबंध करना होगा। गुरुजी की बात सुनकर दुकानदार तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, गुरुजी आप निश्चिंत होकर मुझे अपनी सारी प्रबंध सामग्री बताइए, मैं उन्हें तुरंत एकत्रित करवाता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर राम सहाय उसे कुछ चीजों के नाम बताते हुए कहता है, मुझे ज्वलनशील पत्थर, भूमि चक्र, विद्युत चक्र, वायु चक्र और अमृत रस चाहिए और एक एकांत कमरा भी। राम सहाय के मुंह से इन पांचों चीजों के नाम सुनकर दुकानदार एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि राम सहाय ने जो पांचों चीजों के नाम बोले थे वह सारी चीजें पांच तत्वों को जागृत करने की सबसे सामान्य वस्तुएं थी, जिससे आम लोग भी अपने पंचतत्व की शक्तियों को जागृत कर सकते थे। दुकानदार को इतनी सामान्य वस्तुओं को इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगता है और वह कुछ ही देर में ज्वलनशील पत्थर, भूमि चक्र, विद्युत चक्र, वायु चक्र और अमृत रस लेकर राम सहाय के सामने आ जाता है। उन पांचों चीजों को देखकर राम सहाय अपना सर हल्के से हाँ में हिलता है और फिर एकांत कमरे के बारे में पूछता है, जिस पर दुकानदार राम सहाय को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहता है, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एकांत कमरे में ले चलता हूँ। इतना कहकर दुकानदार अपनी दुकान के पीछे एक गली के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर काफी अंधेरा था। दुकानदार चलते चलते गली के बिल्कुल अंत में आ जाता है और एक बंद दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ इशारा करते हुए राम सहाय से कहता है, गुरुजी यह मेरा ध्यान कक्ष है, आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकानदार की बात सुनकर राम सहाय प्रेम को भी अपने साथ आने का इशारा करता है और कमरे के अंदर चला जाता है। उन दोनों के अंदर जाते ही दुकानदार बेचैनी से कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और इधर उधर चक्कर लगने लगता है। दुकानदार की वह अंगूठी जिसे प्रेम ने श्रापित कहा था, कमरे के अंदर आने से पहले राम सहाय ने वह अंगूठी दुकानदार से ले ली थी। कमरे के अंदर आते ही राम सहाय तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है ताकि दुकानदार को अंदर क्या हो रहा है यह पता ना चले। दरवाजा बंद करने के बाद राम सहाय एक लंबी सांस लेते हुए प्रेम से कहता है, राजकुमार आपने जैसा कहा था दुकानदार ने सारी चीजें दे दी है, अब आगे क्या करना है। असल में प्रेम ने ही राम सहाय से कहा था कि वह दुकानदार से यह सारी चीजें मांगे। राम सहाय को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम ने इतनी साधारण चीजें क्यों मंगवाई है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर प्रेम राम सहाय से पांच तत्वों को जागृत करने वाली पांचों चीजें ले लेता है। राम सहाय बिना कुछ कहे प्रेम को सारी चीजें दे देता है और प्रेम की हर हरकत को बड़े ध्यान से देखने लगता है। प्रेम अंगूठी को जमीन पर रख देता है, फिर पांच तत्वों की सारी चीजें जमीन पर अंगूठी के चारों तरफ बराबर दूरी पर रख देता है। इतना करने के बाद प्रेम राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, राम सहाय मेरे पास इस वक्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इन पंच तत्व जागृत करने वाली चीजों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय कर दो। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय अपने चेहरे पर अजीब भाव लेकर प्रेम से पूछता है, लेकिन राजकुमार आपने तो कहा था कि इस अंगूठी पर कोई श्राप नहीं है तो फिर आप यह सब क्या कर रहे हैं। प्रेम राम सहाय को जवाब देने की बजाय आदेश देते हुए कहता है, राम सहाय जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तुम्हें खुद कुछ देर में पता चल जाएगा। प्रेम को नाराज होते देखकर राम सहाय बिना कुछ कहे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक एक करके उन चक्रों को सक्रिय करने लगता है। जैसे जैसे राम सहाय उन चक्रों को सक्रिय कर रहा था वैसे वैसे उन चक्रों से निकलने वाली रोशनी अंगूठी के चारों तरफ घूम रही थी। पंचतत्व को जागृत करने वाली हर चीज से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से अंगूठी के चारों तरफ एक रंगीन छोटा प्रकाशपुंज दिखाई दे रहा था। प्रकाशपुंज को देखकर प्रेम मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि पुरानी दुनिया की तकनीक यहाँ भी काम करेगी।
असल में प्रेम इस वक्त जो तकनीक राम सहाय से करवा रहा था वही तकनीक प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में खुद करता था। प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में किसी भी पुरानी चीज को जब चोरी करता था तो वह उस पुरानी चीज को ऐसी मशीन में रखता था जिसमें 5 एलिमेंट्स की पावर होती थी। 5 एलिमेंट्स की पावर पुरानी चीजों से जैसे ही टकराती थी वह चीजें सक्रिय हो जाती थी और उसकी चेतना प्रेम की चेतना से जुड़ जाती थी। फिर प्रेम अपनी चेतना के प्रभाव से उन चीजों के माध्यम से प्रेम अपने मन की बात किसी और के सामने खुलकर कर सकता था और लोगों को लगता था कि वह चीज सच में श्रापित है। और आज प्रेम राम सहाय की सहायता से ठीक वैसा ही करने का प्रयास कर रहा था। राम सहाय को नहीं पता था कि प्रेम यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन वह बिना किसी सवाल के प्रेम ने जैसा कहा था वह वैसा ही कर देता है। टू बी कंटिन्यू प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर.